अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मानस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक हमारी बेटियों को लेकर आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रतिभाशाली मैं आभार भी व्यक्त करूंगा अनुपम तिवारी जी का, उनके प्रश्नों का जवाब जिन्होंने जो आज इस दौरान सबके सामने जो प्रदर्शन करवाया था, नगर पालिका ये भी अधिकतर हमारे जो यह पूरी तरह से गैर पूरे राजनीतिक भारत में था। कहीं न कहीं जो इस कुछ कार्यक्रम ऐसे में काफी तादाद में युवाओं ने वीडियो के भाग सामने लिया आती है, और अपनी वो भी जिज्ञासा हाईलाइट की थी। कर लेकिन इसमें दो चीजें हैं। उन प्रश्नों के मैं जवाब पूरा जैसे मैंने पहले प्रश्न में मैंने उत्तर दिया था इनके कि इसका बैकग्राउंड जवाब काफी ज्यादा होता है। और आप जानते हैं कि हमारे मंत्री क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश पूरे शासन भारत में भी पहले युवा अनेकों साल कार्यक्रम पहले में जो पर्दा सिस्टम था, जो उस समय जो तौर तरीके थे गांव के क्षेत्र के, वो बहुत सख्त थे खास महिलाओं के लिए। महिला घर से बाहर नहीं आ सकती थी, एक तरीका था और एक कुछ समाज के गांव के कुछ पुराने कुछ परंपराएं थी, जिसके कारण उस समय गांव की बेटी या गांव की महिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, आपने बहुत ही विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ और बहुत ही प्रभावशाली तरीके में आपका प्रश्न रखा है। आपका प्रश्न आरक्षण के संबंध में है। मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे पूजा के साथ साथ यहाँ पे अनेकों और हमारे शिक्षित युवा हैं, शिक्षित युवती भी हैं, और मैं चाहता हूं सबको पहले जानकारी मिले कि आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई थी। मैं भी एक सामान्य वर्ग के परिवार से आता हूं, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी आज से लगभग 30 साल पहले, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा, उस समय सोच ये थी कि कुछ परिवार और कुछ समाज ऐसे हैं जिनको इतिहास में मौका नहीं मिला था, और क्योंकि उनको अपने इतिहास में और उनके पिछले 50, 100, 200 सालों में उन वर्गों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिला था, अच्छे अवसर नहीं मिले थे, तो इसलिए कुछ उनके लिए अलग अलग आरक्षित कोटे दिए गए थे, जिसके माध्यम से उस समय जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी के द्वारा ही उस समय पूरा मंडल कमीशन उस समय लागू किया गया था। तो उनकी उस समय ये सोच थी कि उन वर्गों को सरकारी नौकरियों में, अलग अलग विभागों में कुछ जगह मिले। लेकिन धीरे धीरे अब जो स्थिति बन रही है उसमें यह बात स्पष्ट दिख रही है कि अनेक ऐसे सामान्य वर्ग के भी लोग हैं जो शायद आर्थिक रूप से उतने ही कमजोर हैं जो कि अन्य वर्ग के जो लोग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है। और इसमें आपकी जो पीड़ा है, क्योंकि आप सामान्य वर्ग से आती हैं, आप शिक्षित हैं, आप समझदार हैं, और कहीं ना कहीं आपके परिवार में ये दर्द है कि हम भी उतने अंक ला रहे हैं, लेकिन हमको वो प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, हमको वो उतने ही अंक प्राप्त होने के बावजूद हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, या हमें एडमिशन कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए फिर उसके बाद EWS की बात हुई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो सामान्य वर्ग के जो परिवार हैं उनको भी कुछ कोटा मिले, तो फिर EWS की शुरुआत हुई। मैं भी उसमें कैबिनेट मंत्री था जब हमारी सरकार थी 15 महीने के लिए, और हमने उस समय EWS कोटे में ज्यादा समान वर्ग के परिवार आ पाए। तो उस पर जो मापदंड थे कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो कितने वर्ग फुट का आपका मकान होना चाहिए है, जिसके आधार पर आप पात्र हो EWS के लिए। उसके अलावा अन्य और उस पर नियम थे। अगर आप इनकम टैक्स पेयर परिवार से हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी साल की आय इस मापदंड से ऊपर है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा EWS का। इन सब कारणों से
हमने उनके मापदंड फिर कम किए थे ताकि उसमें अधिक लोग उसमें शामिल हो पाए। तो ये एक शुरुआत थी जिसके गजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाकई मैं भी सोच रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो, ये पीड़ा हम सबकी है और ये प्रथा प्रारंभ हुई थी। और देखो, मैं एक राजनीतिक दल का, लेकिन आप मत सोचो मैं राजनीति कर रहा हूं इस विषय पर, लेकिन जो सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, सन 95-96 के आसपास मध्य प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया था कि जो युवा या जो युवती जिसने मध्य प्रदेश में 12वीं की है वही मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए पात्र होगा। लेकिन 2005-2006 में इसमें नियम परिवर्तन हुआ और उस यूं ही करता रहता। पता है, तुम अपनी माँ की पहली संतान हो और वो भी लड़की। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी नानी, मौसी और ज्यादातर लोगों की इच्छा थी कि तुम्हारी माँ की कोख से लड़का पैदा हो। कभी सोचना बड़ी होगा कि क्यों स्त्रियों के पैदा होने पर दुख मनाती हैं। अभी क्या लगता है तुम्हें? हाँ, आरुई, तुम्हारे पैदा होने से मैंने कभी भी तुम्हारी माँ को दुखी होते नहीं देखा। अच्छा, दूध पी लिया तुमने? चलो तो अब खेलते हैं। ओ टक पाइया खा रख पाइया भर फादर मिला दो यहाँ पे युवा युवती हैं, जो कोई ऐसे हैं जो पूजा जैसे 15 वर्ष के भी हैं, कई ऐसे हैं जो
24-25 वर्ष के भी हैं। मैं भी 37 वर्ष का हूं। राजनीति में 37 वर्ष भी युवा ही माने जाते हैं। आपके उस कैटेगरी में तो नहीं आते हो, लेकिन फिर भी। और आज अगर हमें युवाओं को सक्षम बनाना है तो आपके विचार बदलने होंगे। गया अब ऐसा है कि उसका मतलब अभी उसने फॉर्म भरा है, उसके 1 अक्टूबर को पेपर है, पर हमारी बदमाशी के कारण कि वो मतलब गिर गए सब, तो उसका हाथ फ्रैक्चर है, तो वो पेपर भी पता नहीं देगा या नहीं, पर वो कोशिश कर रहा है पूरी दूसरे हाथ से लिखने की और देने की। पर हमें इतना तो अधिकार होना चाहिए कि जो उनको दे रहा है उससे आधा तो हमें दे। पर हमें सरकार चाहती है हम पूरी डिग्री करना है तब हमें नौकरी दी जाएगी, पर जो है उन लोगों को ऐसी और उनको पूरी मतलब कम नंबर है ना आ रही है तो उनको नौकरी दी जा रही है। ये सभी जो भी प्रश्न उत्तर हैं हमारे बाबा साहेब उनका उत्तर देंगे। तो मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा जिसको भी जो भी प्रश्न करना